जो भी आज की समस्याएं हैं उसकी पूरी तरह से जिम्मेवारी हम खुद लेते हैं। और जिस दिन हम ये जिम्मेवारी को लेना प्रारंभ कर देंगे उसी दिन से चीज़ें और घटनाएं अपना स्वरूप बदलना प्रारंभ कर देंगी, क्योंकि हमें इस विज्ञान को जानना होगा कि चीज़ों का निर्माण उन ऊर्जाओं से हो रहा है जो ऊर्जाएं या तो एक्सीडेंटली क्रिएट हो रही हैं या किसी की सोची समझी हुई साजिश है, या फिर हम जाने अनजाने में उन ऊर्जाओं को अपने भीतर से जनरेट कर रहे हैं जो हमारे वर्तमान वस्तु स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कर रही है। हमें इस विज्ञान को जानना होगा, हमें इस विज्ञान को जानना होगा और पहचानना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। जो भी आज के विश्व की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो कि सदियों से होती आ रही हैं। हमने इतिहास में कई युद्धों का जिक्र किया, कई युद्धों को बार बार पढ़ा, और केवल पढ़ा ही नहीं, उन युद्धों में हम शामिल भी रहे, क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं और जो कुछ हम पढ़ते हैं हम उससे इमोशनली इंटेंसली हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और हमारी ये कनेक्शन उन घटनाओं को निर्माण करने लगती है जो घटनाएं वर्तमान में नहीं है। और जब इन घटनाओं की व्यापकता और इनकी एक रूपता, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब एक बनती है, तो ये हमारे वर्तमान जीवन को, हमारे जीवन को, इस विश्व को प्रभावित करने लगती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने और हमने, इस पूरे जगत के मनुष्यों ने अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का, दुर्घटनाओं का जिक्र केवल दूसरों पर किया, और हम यह सोचते रहे कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटनाएं हो रही हैं या जीवन में जो कुछ चल रहा है उसका जिम्मेवार या तो खुदा है या तो कोई अन्य है। लेकिन हमें इन चीज़ों को समझना होगा, इन चीज़ों को हमें जानना होगा, उन गहराइयों में जाना होगा, पदार्थ के बनने की और घटनाओं के बनने की उन केंद्र बिंदुओं को समझना होगा जहाँ से घटनाएं और पदार्थ की रचना हो रही है। ये समस्त ब्रह्मांड ऊर्जाओं का बना हुआ है। हमारे देखने से, हमारे सोचने से और हमारे विचार और विश्वास से इस समाज का, देश का और ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। आप कदापि यह न समझें कि यह जगत या संसार कोई अन्य चला रहा है। वो कौन चला रहा है? आप चला रहे हो, क्योंकि आपके देखने से ये संसार चल रहा है। इस संसार की एक एक पत्तियां आपके इशारे पर चल रही हैं। अब आपको चुनने का अधिकार है, आप संसार में विकास चाहेंगे या विनाश। आज हम बार बार युद्ध की उन घटनाओं को सुनते रहते हैं या आशंकाओं को दर्शाते रहते हैं, और उस घटनाओं से हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें वही दिखाया जाता है जो हम बार बार सोच रहे होते हैं। तो हमें समझना होगा अपने आप को और अपने इस ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया को। ध्यान, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमें ध्यान के लिए बहुत सारी पुस्तकों का जिक्र आता है, लेकिन किसी चीज को, किसी घटनाओं को, किसी विचार को अगर हम पूरी एकाग्रता से अगर हम उसे सुनते हैं, घटनाओं को अगर हम देखते हैं, तो ध्यान हमारे भीतर स्वतः प्रकट होने लगता है।
ध्यान कोई अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है। कोई आसन में लगाकर बैठ जाना और किसी शांत चित्त स्थान में बैठ जाना, अगर आपको लगता है ये ध्यान है तो कहीं ना कहीं आप अज्ञानता के उस अंधेरे में हैं जिस अंधेरे से निकलने में आपको कई दशक लगने वाले हैं। क्योंकि ध्यानी जो ध्यान करता है, अगर वो समझता है कि ध्यान केवल एक विशेष स्थान या विशेष प्रक्रियाओं में होकर जाने से ही वो ध्यान घटित होगा, तो वो शायद ध्यान के परम अवस्थाओं को प्राप्त कर सके। मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ, जो घटनाएं हमें उन सत्य से रूबरू कराती हैं जो वाकई में हमारे जीवन को पूर्णतः प्रभावित करती हैं। एक साधु था, उसने अपने परिवार को छोड़ा, अपने समाज को छोड़ा, इसलिए कि वो परम बोधित्व को प्राप्त हो जाए, परम ज्ञान को प्राप्त हो जाए, और वह जंगल में चला गया। कई वर्षों तक उसने साधनाएं की और उन साधनाओं में उसने ध्यान को इतना प्रगाढ़ कर लिया कि उसके भीतर जो सुप्त अवस्था में जो शक्तियां थीं, उसने उसे जागृत कर लिया। वह अपनी अवस्थाओं को जान गया, उसके भीतर कुछ शक्तियां, कुछ थोड़ी ही शक्तियां जागृत हुई, जिसके कारण वह अभिमानी हो गया। उसने अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए जिस पेड़ के नीचे वो बैठकर साधना करता था, उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया थी जो बहुत देर से चूं चूं कर रही थी। उसने उस चिड़िया को गुस्से से देखा और वो चिड़िया जलकर वहीं मर गई। वह और भी अधिक अभिमानी हो गया। उसे यह ज्ञान हो गया कि मेरे भीतर बहुत सारी परम शक्तियाँ आ गई हैं, अब तो मैं सर्वशक्तिमान हो चुका हूँ, अब मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ। वह इसी अभिमान के सागर में डूबा हुआ वह शहर की ओर, गांव की ओर निकल पड़ा, ताकि वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके अपने लिए वो झूठा सम्मान प्राप्त कर सके, जिसे खत्म करने के लिए वो अपने घर बार को छोड़ा था। कई कोसों दूर जाने के बाद उसे एक गांव दिखा। उस गांव के सबसे प्रारंभिक जो स्थान होता है, जैसे गांव के प्रारंभिक स्थान पर एक कुआं था, वहां पर एक महिला थी जो बार बार कुएं से पानी निकाल करके और बगल के एक स्थान पर फेंक रही थी। पानी निकालती थी और बगल के स्थान पर फेंक देती थी। वो साधु उसके पास गया और उसने बोला, मुझे पानी पिलाओ। तो उस महिला ने कहा कि मैं अभी आपको पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि मेरे घर में आग लगी हुई है और मैं उस आग को बुझा रही हूँ। साधु तो पहले अचंभित हुआ उसकी बातों को सुन करके, और फिर वो उसे लगा कि वो यह महिला जो है मेरा अपमान कर रही है क्योंकि दूर दूर तक कोई भी आग नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसने बहुत ही क्रोध स्वर में बोला कि मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, मुझे पानी पिलाओ। मुझे तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? यहाँ पर कहीं पर आग लगा हुआ नहीं है और तुम बोल रही हो कि आग लगा हुआ है। तो उसने बोला, नहीं महाराज, मेरे घर में आग लगी हुई है, मैं अपने घर में लगे हुए आग को बुझा रही हूँ। कृपया आप मुझे परेशान न करें और मेरे कार्य में मुझे एकाग्रता पूर्वक कार्य करने दें। वो महिला ने ऐसी बात कह करके फिर से वो पानी निकालती और बाहर फेंक देती। इससे उसके आत्मसम्मान को, उस साधु के आत्मसम्मान को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा और उसने क्रोध में बोला, मुझे तू जानती नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस महिला ने बड़ी ही विनम्रता से उस साधु की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं कोई चिड़िया नहीं कि आपके क्रोध से मैं जलकर मर जाऊंगी। उसके ये शब्द कहते ही वह साधु वहां अवाक सा खड़ा रह गया। कुछ ही पलों में गांव से दौड़ते हुए कुछ लोग आए और उस महिला को कहा कि तुम्हारे घर में आग लगी हुई थी, और पता नहीं वो अदृश्य रूप से वो आग बुझती गई। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारा घर का जो आग था, झोपड़ी पर जो आग लगी हुई थी, वो बुझ चुकी है। चलो अब वापस घर चलते हैं।
और वो महिला उन अपनी सहेलियों के साथ वापस अपने घर चली गई। वो साधु बिल्कुल आश्चर्य से भरा हुआ था। उसने मौके की तलाश देख कर के उस महिला से संपर्क साधा। वह एकांत में उससे पूछा कि हे देवी, आप मुझे ये बताएं, आप एक साधारण से परिवार से बिलोंग करती हैं, आप गृहस्थ में रहती हैं, आपने ये कैसे जाना कि आपके घर में आग लगी हुई है, और आपने वही स्थान पर पानी फेंक करके आपने अपने घर की आग को कैसे बुझा दिया? और इससे भी बड़ी बात मेरे मन में पल रही है, वो ये कि यहाँ से कोसों दूर मैंने एक चिड़िया को अपने क्रोध से जलाया। इस घटना का जिक्र आपको कैसे हुआ? तो उस महिला के जो शब्द थे, जो उस स्त्री के जो विचार थे, वो वाकई में आश्चर्यचकित करने वाले थे। ये कोई घटनाएं, ये जो कहानियां हैं, ये जो कथाएं हैं, ये कोई झूठी नहीं है। हमने इसे परी कथा का नाम देकर के इसे कहानियों में तब्दील कर दिया, लेकिन वास्तविकता में ये हमारे जीवन से संपूर्ण रूप से संबंध रखती है। उस महिला ने जो बात कही वो वाकई में काबिल तारीफ थी। उसने कहा कि मैं कोई साधना नहीं करती, ना ही मैं कोई पूजा करती हूँ, ना पाठ करती हूँ। मैं केवल अपने धर्म का पालन करती हूँ। धर्म का पालन अर्थात उन सभी क्रियाकलापों को जो जीवन में करना चाहिए, उसे मैं पूरी ध्यान से, पूरी एकाग्रता से करती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं कौन सा काम कर रही हूँ, मैं जो कुछ भी करती हूँ, मैं उस क्षण उसी समय होती हूँ और पूरे ध्यान से उस चीज को कर रही होती हूँ। अगर मुझसे कोई बात कर रहा होता है तो मैं उसकी बातों में पूरी तरह से डूब जाती हूँ। अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो मैं पूरी तल्लीनता से, पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से उस काम को करती हूँ। और मेरे ऐसा करने मात्र से ही मेरे भीतर वो परम ज्ञान प्रकट हो चुका है कि जिससे मैं चीज़ों को और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हूँ। और मैं आए दिन अपने इस प्रयोग को करते रहती हूँ, लेकिन मैं अपने इस प्रयोग से किसी को दुख नहीं देती हूँ। वो साधु वहीं पानी पानी हो गया। उसे अपनी सारी साधनाओं का जो फल प्राप्त किया था, उसे अब वो फल बिल्कुल कड़वा फल लगने लगा। वो जान गया, समझ गया कि ध्यान और साधना किसी एक विशेष प्रक्रिया को कर करके और प्राप्त कर लेने से कोई महायोगी नहीं होता। ध्यान हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से प्रकट होना चाहिए। हम जैसा सोचते हैं, जैसा विश्वास करते हैं और जैसी भी क्रियाएं करते हैं, उससे हमारे जीवन का निर्माण होता है। तो आज जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटनाएं सुखद हों या दुर्घटनाएं हों, उसके पूरे जिम्मेवार हम स्वयं हैं। इसलिए हमें चुनने का अधिकार है। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें सुख की चीज़ें ही सोचनी चाहिए, सुख की चीज़ें ही बोलनी चाहिए और सुख की चीज़ें ही फील करनी चाहिए, अनुभव करनी चाहिए। लेकिन हम जाने अनजाने में हम ये कहते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, हम ये हैं, वो है, ऐसे है, वैसे हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन अननोइंगली, अज्ञानतावश हम अपने ऊर्जाओं को उसी अनुरूप में ढाल रहे होते हैं जो ऊर्जाएं आपकी जी हुजूरी का पाठ करती हैं। आप जैसा चाहते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। जैसे कि मैं अभी कहूँ कि मैं हवा में उड़ने लगूँ, तो ऐसा नहीं, अभी मैं तुरंत नहीं उड़ सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे इस विश्वास को अगर प्रगाढ़ करता जाऊँ, मैं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। जिन चीज़ों को अगर आपको लगता है ये असंभव है, अगर आप उस चीज़ों को प्रगाढ़ता में डाल दो विश्वास के, तो वो असंभव भी संभव होने लगता है। तो आज ये ज्ञान को बताने का मेरा परम लक्ष्य यह है कि हम अपने समाज को, हम अपने विश्व में होने वाले उन खतरों को टाल सकें जिन खतरों से पूरा समाज अप्रत्यक्ष रूप से जूझ रहा है। हम अपने विचार से, अपनी सोच से, अपने बोल से, अपने कर्म से कुछ ऐसी ऊर्जाओं को एमिट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, जो ऊर्जाएं एक व्यापक रूप लेकर के हमारे विनाश का परम कारण बनेंगे।
हमारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और ये विश्व महापरिवर्तक सेना का जो लक्ष्य है इसी ज्ञान को फैलाने का है, ताकि हम अपने नज़रिए को बदल सके, अपने विचार को, अपनी सोच को बदल सकें और इस एक नए समाज का निर्माण कर सके, एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था का निर्माण कर सके जिस शिक्षण व्यवस्था में हमें अपने जीवन और विश्व को निर्माण करने वाली योजनाएं और अन्य प्रकार की उन विशेष क्रियाओं से हमें होकर गुजारा जाए या उनका ज्ञान दिया जाए, जिससे हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें। और बेहतर कल का निर्माण आज से होगा, आपसे होगा। स्वपरिवर्तन से विश्व महापरिवर्तन। क्योंकि जब तक हम अपने विचारों को, विश्वासों को और अपनी भावनाओं को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक ये समाज, ये विश्व, ये जगत, ये पूरा ब्रह्मांड परिवर्तन नहीं हो सकता। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। आगे की जो भी विशेष वीडियो होगी मैं आपको नियमित देता रहूँगा और हमारी वीडियो से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस संगठन से जुड़ेंगे और विश्व महापरिवर्तन के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हमारे संगठन से जुड़ने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं vmsorg2015@gmail.com। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं, आप इस पर हमें ईमेल कर सकते हैं और हमसे ये बोल सकते हैं कि हम आपकी संघ से, अपनी सेना से जुड़ना चाहते हैं। हम आपको डिजिटली व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू हम आपको भी जोड़ेंगे और अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस संदेश को जगत में फैलाएंगे और इस जगत को परिवर्तन करने के साक्षी बनेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये प्रोग्राम, हमारे ये संघ का प्रचार प्रसार हो सके और अत्यधिक मात्रा में लोग हमसे जुड़ सके और इस विश्व महापरिवर्तन के कार्य में अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार भूमिका अदा कर सके। इतना ही कहकर मैं कहूँगा, जय भारत, जय विश्व। नमस्कार।